यहाँ देखिए बच्चों, ये प्रश्न संख्या 5, ये प्रश्नावली पहला ही चल रहा है अभी आपका फर्स्ट का। क्वेश्चन संख्या 5, 4 तक मैं बता चुका हूँ। 5 में देखिए, ध्यान से देखिए। 5 में यदि मतलब 225 और 60 का HCF दिया हुआ है, ये 225 गुणित 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में आया है, फिर आने की इसकी संभावना है। तो देखिए इसको हल कैसे कर रहे हैं। तो प्रश्न ये है, इसका हल आपको दिखा रहे हैं। देखिए दिया हुआ है यदि इसका 225 60 का HCF बराबर 225 गुणित 5 माइनस 10x, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे 225 और 60 का हमने HCF निकाला है, 15 आया है। HCF आप निकाल सकते हैं, मैं बता चुका हूँ HCF निकालने की विधि। ये 15 है, तो इनका ये 15 आ गया और दाहिने हाथ इसके बराबर दिया हुआ है। अब मैं इसको हल करूँगा, हमने लिख दिया क्योंकि HCF ऑफ इसका ये होगा। तो ये 10x, इसको पक्षांतर किया तो 10x इधर आया और 225 गुणित 5 माइनस 15 ये आ गया। उसके बाद ये आया 10x बराबर, अब इसको हल किया। अब आप चाहे इसको गुणा करके कटा लीजिए, जैसे भी हैं, कई विधियाँ इसकी। तो यहाँ 15 हमने कॉमन ले लिया, तो 15 गुणित 5 माइनस 1, तो ये 15 गुणित 74 आ गया। तो x बराबर आ गया 15 गुणित 74/10, तो ये आ गया 111। तो ये x का मान कितना आ गया, 111। तो ये इसका नियम है, देख लीजिए। अब उसके बाद हम अगला प्रश्न चल रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। देखिए प्रश्न संख्या 6 को देखिए, दिया हुआ है यदि 120 और 225 का जो HCF दिया हुआ है 15 है, तो इसका 120 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए, LCM। ये अब देखिए, यदि HCF दिया हुआ है 120 और 225 का 15, तो हमारे पास एक फार्मूला है, सूत्र मैं दे चुका हूँ। अगर दो संख्याएं हैं, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर होता है उनका HCF गुणित LCM, ये होता है। तो पहली संख्या 120 दी गई, दूसरी संख्या 225 दी गई है, और 15 HCF आपको दिया गया है और LCM आपको ज्ञात करना है। अब मुझे LCM ज्ञात करने के लिए मैंने इसको पक्षांतर कर दिया, तो यह LCM बराबर 120 गुणित ये 18। तो इसलिए LCM ऑफ 120 गुणित 225 कितना आ गया, 18। सो ये इसका उत्तर आ गया, देख लीजिएगा ये। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7। अब 7 देखिए आपके इस तरह से बना हुआ है डिब्बे में। नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। y है, ये यहाँ 4 दिया हुआ है, ये x है, ये 3 है और 7 है। अब इसका आपको हल बता रहे हैं कैसे हो। तो देखिए, जैसे आकृति में x तथा y के मान ज्ञात करना है। अब यहाँ y दिया हुआ है, ये 4 है, ये आपका x है, ये 3 है, 7। तो अब देखिए यहाँ 3 और 7 का हमने गुणा किया तो क्या है, 7 3 21। 3 और 7 का गुणा हमने यहाँ लिख दिया, ठीक। अब मुझे x बराबर 21 मिल गया, x बराबर 21 मिल गया। अब मुझे y का चाहिए, तो y बराबर क्या दिया, यहाँ 4 दिया, यहाँ x दिया है, तो y बराबर 4 गुणित x। तो 4 गुणित x है, तो ये आपका 4 गुणित 21 बराबर 84। तो ये x बराबर 21 मिल गया, y बराबर 84, ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 देखिए दिया हुआ है 18 और 117 के HCF को
18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। यम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है, प्रश्न देख लीजिए। अब देखिए इसका हल आपका। प्रश्न के अनुसार एचसीएफ 18 है, 117 है, बराबर ये दिया गया है। इस प्रश्न को इस तरह का प्रश्न मैं करा चुका हूँ, प्रश्न संख्या 5। ये बोर्ड में आता भी है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो एचसीएफ ऑफ 18 और ये इतना दिया हुआ है। अब क्योंकि इसका एचसीएफ दिया हुआ है 18 1 9, तो 9 बराबर हो जाएगा, मतलब इसकी जगह हमने क्या रख दिया, इसकी जगह पूरे के 9 रख दिया, तो 18m-117। अब हम क्या करेंगे कि इसको इधर पक्षांतर किया, तो 9 धन 117 बराबर 18m। अब उसके बाद या अगली लाइन में 18m बराबर 126, तो m बराबर 126/18 बराबर 7, तो m का मान कितना आ गया, 7। तो पुनः अब m का मान हमें 7 मिल गया, एक उत्तर आपको मिल गया। फिर अगला आपसे पूछा गया है कि ये 18 और 117 का एलसीएम क्या होगा। तो 18 और 117 का एलसीएम के लिए वही चीज़ है, 18 का हमने गुणनखंड किया, अभाज्य गुणनखंड, 117 का अभाज्य गुणनखंड किया। फिर हमें एलसीएम में वो लेना है, हर संख्या को लेना है और उस संख्या को जहाँ उसकी सर्वाधिक घात है उसको लेना है। जैसे यहाँ 3 2 बार आया तो एक बार लेंगे, फिर 2 आया यहाँ 2 ले लिए, फिर 13 लिए, हर संख्या को इसका गुणा किया तो 234 आई। तो ये आपका प्रश्न है, इसका 8 का उत्तर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका 8 प्रश्न हो गया। इसी तरह और आपको कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। धन्यवाद।